हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल प्रोटीन स्माइल फार्मेसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सीएनएस, बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, आज हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, वो उसके तीन बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है सीएनएस, एक का नाम होता है पीएनएस और एक का नाम होता है एएनएस। ठीक है, तो पहले नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसके तीन बच्चे, एक का नाम है सीएनएस, एक का नाम होता है पीएनएस, एक का नाम होता है एएनएस। तो देखो, हमको इसी सीएनएस जो हमारा नर्वस सिस्टम का ये जो बच्चा है जिसका नाम है सीएनएस, ये इसी के बारे में आज हमको यहाँ पे पढ़नी है। तो देखो, नर्वस सिस्टम का ये तीन बच्चे हैं और सबसे बड़ा वाला बच्चा जो है वो है ये सीएनएस। तो सीएनएस इज द बिगेस्ट, बोल सकते हैं, बच्चा ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा बच्चा कौन है, ये सीएनएस। मतलब क्या, इसका मतलब कि नर्वस सिस्टम के तीन बच्चे सीएनएस, पीएनएस, पीएनएस। और जो नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। मतलब सबसे ज़्यादा बॉडी को कंट्रोल करने में जो हेल्प करता है वो है ये हमारा सीएनएस। मतलब सीएनएस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी करना सीएनएस के बारे में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनो, सीएनएस, तो सीएनएस क्या होता है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। सीएनएस क्या है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो बच्चा है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अब ये जो सीएनएस के भी दो बच्चे होते हैं, एक का नाम है ब्रेन और दूसरे वाले का नाम है स्पाइनल कॉर्ड। और मैंने अभी बोला कि सीएनएस क्या करता है, बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और सबसे ज़्यादा इसके दो बच्चे, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, और इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन हेल्प करता है बॉडी कंट्रोल करने में, तो उसका नाम है ब्रेन। ठीक है, तो हम इसी ब्रेन के बारे में आज हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो सुनो, ब्रेन ब्रेन क्या है, ब्रेन सुनो, जैसे ये हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी के ऊपर का ऐसे बाल नोच के फेंक दो, बाल नोच के जैसे ही फेंकोगे आप देखोगे नीचे क्या होगा, चमड़ी होगा। चमड़ी को उठा के बाहर फेंको, तोड़ो, अंदर से देखोगे एक हड्डी होगी आठ जिसका नाम होगा क्रेनियम। उस हड्डी को भी निकाल दो, अंदर एक मेनिनजॉइट्स नाम की क्या होगी, लेयर होगी। ठीक है, उस लेयर को भी ऐसे हटा दो, तो जैसे देखोगे उसके नीचे इतना बड़ा सा एक आपको चीज़ मिलेगी और उस चीज़ का नाम है ब्रेन, बोले तो दिमाग। ठीक है, दिमाग। अब ये जो ब्रेन है, ब्रेन को उठा के से पटक दो, देखो पटकना मत, नहीं तो आपका सर जो ब्रेन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, सुनो, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ब्रेन को उठा के से पटक दो, जैसे ही पटकोगे ये तीन भाग में टूट जाएगा। एक तीन भाग में टूटेगा, एक आगे वाला पार्ट, एक बीच वाला पार्ट और एक लास्ट वाला पार्ट। आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं फोर ब्रेन, बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं मिड ब्रेन, और एकदम लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, मतलब फोर ब्रेन आगे वाला पार्ट, हिंड मिड ब्रेन बीच वाला पार्ट, और हिंड ब्रेन एकदम लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, अब ये जो हमारा आगे वाला पार्ट फोर ब्रेन, ये होता है सबसे, अब इन दोनों में अगर बात की जाए सबसे बड़ा पार्ट कौन है, तो फोर ब्रेन सबसे बड़ा होता है। अब इस फोर ब्रेन को उठा के फिर से पटक दो, तो जैसे ही पटकोगे ये भी हमारा फिर से तीन भाग में टूट जाएगा। ये एक का नाम होगा सेरिब्रम, दूसरे वाले का नाम होगा थैलेमस, और जो हमारा लास्ट वाला होगा वो होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आगे वाला हिस्सा बोले तो फोर ब्रेन को जैसे उठा के पटकेंगे हमारा तीन भाग में टूट जाएगा। एक का नाम होगा सेरिब्रम, एक का नाम होगा थैलेमस, एक का नाम होगा हाइपोथैलेमस। अब क्या होता है सेरिब्रम, क्या होता है थैलेमस, क्या होता है हाइपोथैलेमस, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो पहले जानते हैं हम सेरिब्रम के बारे में। सुनो, सेरिब्रम ब्रेन का वो, बोले तो ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारी मेमोरी पावर को, ये हमारा मेमोरी पावर इसी पे बेस्ड होता है, इसी पे डिपेंड रहता है। जैसे अगर किसी इंसान का सेरिब्रम बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसका जो मेमोरी पावर होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर किसी इंसान का सेरिब्रम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसका मेमोरी पावर भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। ठीक है, तो ये हमारा मतलब सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम पे हमारा पूरा जो ब्रेन, जो हमारा मेमोरी पावर होता है वो इसी पे बेस्ड होता है। अब कहोगे मतलब किसी इंसान का, अगर किसी इंसान का सेरिब्रम बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसका मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उसके याद करने की क्षमता, याददाश्त जो होगी उसकी बहुत अच्छी होगी। अगर किसी का सेरिब्रम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है
उसका मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा क्या होगा, वीक होगा। अब होगी जो हमारा वीक मतलब सेरिब्रम वीक कैसे हो जाता है, जाहिर सी बात है आप खूब ढेर सारा चिंता करो। चिंता करने से, चिंता करोगे आपका सेरिब्रम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। और भी चीज़, एक ही चीज़ को बार बार सोचो तो आपका सेरिब्रम फिर से कमज़ोर है। जैसे आप एक ही चीज़ के बारे में दिन रात सोच रहे हो, वही चीज़, जैसे आपका ब्रेकअप हो गया है, आप इसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो आपका जो सेरिब्रम क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, वीक हो जाएगा। और सेरिब्रम वीक होने का मतलब आपकी मेमोरी क्या होगी, वीक होगी। और भी चीज़ें हैं सेरिब्रम वीक होने का। आप नई नई चीज़ों के बारे में डिस्कस न करना, एक ही चीज़ दिन रात मोबाइल पे लगे रहना। अगर आप दिन रात मोबाइल पे भी लगे हो, दिन रात 24 घंटे पूरे 12-12 घंटे 14 घंटे मोबाइल पे लगे हो, तो इसका मतलब क्या, आपका सेरिब्रम दिन पर दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और दिन पर दिन अगर सेरिब्रम कमज़ोर होगा तो आपका मेमोरी पावर क्या होगा, फिर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आपको अगर ठीक है, मान लो इन सब चीज़ों से तो हमारा सेरिब्रम कमज़ोर होता है, अच्छा कैसे होगा, जस्ट चीज़ साइंस बात है, इसी चीज़ को पलट दो, इसी चीज़ को पलट दो, जैसे ही पलटोगे हमारा क्या होगा, सेरिब्रम मजबूत हो जाएगा। मतलब हमको चिंता नहीं करनी है, हमको नई नई चीज़ों के बारे में आता क्या नहीं कर रहे थे तो हमको करना है। पता नई चीज़ों के बारे में खोजो, कॉमिक्स पढ़ो, बुक पढ़ो, खूब एक्सरसाइज वगैरह करो। मोबाइल दिन पर दिन नहीं, कम से कम बहुत ज़्यादा 1 घंटे अब यूज़ करो, 2 घंटे जितना आप कम से कम यूज़ करोगे आपका सेरिब्रम उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें थी आपके सेरिब्रम में। तो ठीक है, तो सेरिब्रम क्या होता है, आई थिंक आप समझ गए। तो हमारा मेमोरी पावर, हमारा जो ब्रेन है उसका मेमोरी जो है, मेमोरी पावर इसी सेरिब्रम पे डिपेंड करता है। अब दूसरे वाले का नाम है थैलेमस। थैलेमस, तो सुनो थैलेमस क्या होता है। थैलेमस हमारे ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो हमें बाहर के जरूरत एक्सटर्नल चीज़ों का ज्ञान कराता है। एक्सटर्नल चीज़ों का मतलब जैसे बाहर गर्मी है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हमको पता है कि इस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो हमें गर्मी लग रही है चीज़ हमको पता चल रही है। तो कैसे पता चल रहा है, इसी थैलेमस की वजह से। थैलेमस ही है जो हमको ये बता रहा है कि इस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और चीज़ जैसे हम यहाँ से कश्मीर चले जाएँ, तो हमको वहाँ पर जाएंगे तो चलेगा बहुत ज़्यादा ठंडा, तो हमें एक बात कैसे पता चलेगी कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, यही थैलेमस बताता है। देखो गर्मी ठंडा ये सब बाहर हो रहा है ना, ये सब बाहर हो रहा है ना, तो हमारे बॉडी के बाहर हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो वही चीज़ है कि थैलेमस क्या करता है, थैलेमस ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो हमको जो हमें बाहर की चीज़ों का अनुभव कराता है, बोलो तो एक्सटर्नल चीज़ों का अनुभव कराता है। और भी चीज़ें, जैसे आपको कोई बाहर से बुला रहा हो, ऐसे आपको बाहर से कोई बुला रहा होगा, अगर बाहर से कोई आपको बुला रहा होगा तो वहाँ पे आपको थैलेमस ही है जो आपको बाहर की चीज़ों का अनुभव कराएगा। और भी चीज़ें हैं जैसे दर्द, जैसे दर्द, मान लो आप इसमें मास्क पहन कर मत निकलो, पुलिस आपको मार मार के आपका पूरा बॉडी क्या कर देगी, एक तरह से बोले तो पिछवाड़ा आपका लाल कर देगी। और आपको क्या होगा, दर्द, तो उस दर्द का अनुभव कौन कराएगा, उस दर्द का अनुभव आपको यही थैलेमस कराता है। ठीक है, तो ये थैलेमस है। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो हमको क्या करता है, जो हमें बाहर की चीज़ों का अनुभव कराता है, बोले तो एक्सटर्नल चीज़ों का अनुभव कराता है। ठीक है, ये था हमारा थैलेमस। लास्ट में हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। तो सुनो, हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो हिस्सा होता है, ब्रेन का वो पार्ट जो हमें इंटरनल चीज़ों का अध्ययन कराता है। इंटरनल चीज़ों का मतलब बॉडी के अंदर की चीज़ों का। जैसे हमें मान लो बुखार हो गया हो, तो बुखार हो गया तो हमें ये बात कौन बताता है, यही हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो पार्ट जो हमें इंटरनल चीज़ों का अध्ययन कराता है। तो बुखार में क्या होता है, बुखार में हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो इस बढ़े हुए टेम्परेचर का अध्ययन कौन कराता है, यही हाइपोथैलेमस। मतलब बोले तो हाइपोथैलेमस हमें टेम्परेचर का अध्ययन कराता है, टेम्परेचर। और बताओ, और चीज़ जैसे हाइपोथैलेमस जैसे हमें मान लो भूख लगी है, तो भूख क्या है, इंटरनल चीज़ है, तो हमें इस चीज़ का अनुभव कौन कराता है, यही हाइपोथैलेमस, भूख। और ऐसे किसी इंसान को देख के हमको क्रोध आता है, तो इस क्रोध का अनुभव कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। क्रोध हो गया, किसी इंसान को देख के प्यार होता है तो उसको बोलते लव। तो टेम्परेचर, भूख, क्रोध, लव, ये सब चीज़ों का जो अनुभव है ये कौन कराता है, यही हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो कि हमें इंटरनल चीज़ों का अध्ययन कराता है। टेम्परेचर क्या है, शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर है वही तो बढ़ जाता है, तो हमें शरीर के अंदर की चीज़ों का अनुभव कौन करा रहा है, हाइपोथैलेमस। भूख क्या शरीर के बाहर लगती है, नहीं, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर लगती है, तो इसका अनुभव कौन कराएगा, हाइपोथैलेमस। क्रोध कहाँ आता है, बाहर आता है, नहीं, बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर आता है, तो क्रोध क्या है, हाइपोथैलेमस। मतलब अगर आपको इंटरनल चीज़ों के बारे में अगर बोले तो शरीर के अंदर की चीज़ों के बारे में अगर कोई चीज़ के बारे में जानकारी मिल रही है
तो उसका अनुभव कौन कराता है? यही हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज वेरी डेंजरस। ठीक है, अगर ये एक बार एक्टिव हो गया, अगर ये हाइपोथैलेमस एक बार एक्टिव हो गया तो पूरे ब्रेन का सत्यानाश कर देता है। बोले तो ब्रेन को डीएक्टिवेट कर देता है। बोले तो ब्रेन को डीएक्टिवेट करके अपने आप पे एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम क्या होता है? आई थिंक आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम फिर मिड ब्रेन के बारे में आगे बढ़ते हैं।